बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं बताना चाह रही हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ उसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज जो थ्योरी हमने पहला टॉपिक लिया है थ्योरी का, वो है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द डिस्क्रिमिनेंट of quadratic equation। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताता है, जो जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें जो ये रेडिकल पार्ट है आपके पास इसमें, तो वो आपके पास होता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ रूट्स, मतलब आपके कितने जवाब आएंगे। और दूसरी बात ये बताता है कि आपका जो रूट आ रहा है वो किस नेचर का है। आया वो रियल है, इरेशनल है, रैशनल है, इमेजिनरी है, किस टाइप का है, इक्वल है, अनइक्वल है, मुख्तलिफ टाइप की आपके पास वो जो रूट्स आपके पास आते हैं उसका नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट आपको डायरेक्ट आपको ये बता देता है कि ये आपका जो रूट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो किस टाइप का है। ठीक है, तो मुख्तलिफ टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे नेचर वाइज। केस नंबर 1 आपके पास ले लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, पहली कंडीशन है d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। ठीक है, ये तीनों कंडीशन आपको डिस्क्रिमिनेंट बताता है। और अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो नेचर ऑफ द रूट क्या होगा। नेचर ऑफ रूट आपके पास हो जाएगा रियल, और अगर रियल नंबर में इसकी कैटेगरीज हो जाएंगी रैशनल या इररेशनल। ठीक है, रैशनल नंबर का पर रिजल्ट आएगा अगर आपके पास परफेक्ट रूट आ जाए। अगर आपके पास परफेक्ट रूट आ जाए, परफेक्ट रूट का मतलब क्या है, जैसे 2 हो गया, 2 का परफेक्ट रूट 4 होता है, 4 आंसर आ जाए आपके पास, 9 आ जाए, एंड इस तरह परफेक्ट रूट्स आ जाए, 25 आ जाए, वो परफेक्ट रूट है 5 का। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो वो जो आंसर होगा आपके पास रियल होगा और रैशनल होगा। अगर परफेक्ट रूट नहीं आता है, नॉट परफेक्ट रूट, तो वो इररेशनल होगा। ठीक है, बात रहेगी आपके पास d इज लेस देन 0, मतलब जब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर आपके पास जो रूट्स आते हैं वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स हो गए। तीसरी बात, जब d की वैल्यू 0 आ जाए, d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो आपके पास रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स में और रियल रूट्स में अनइक्वल रूट्स भी आ सकते हैं साथ साथ, मतलब अनइक्वल का मतलब है अलग अलग आंसर्स होंगे, इक्वल रूट्स का मतलब है एक जैसे आंसर्स होंगे। अब हम 4 एग्जांपल्स ऐसी ले लेते हैं जिससे हम अपने रूट्स को एक्सप्लेन करें डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, कि आया कि ये जो हमने कंडीशन बताई हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ लेस देन 0 एंड d इज़ इक्वल टू 0, ये तीनों कंडीशंस को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द एग्जाम्पल। तो हम मुख्तलिफ 2-3 एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं इससे। पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल्स टू 0।
ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम इसमें a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -8 और c इज इक्वल्स टू 16 है, ये आपने ले लिया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लगा लेते हैं। d इज इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है आपके पास, -8, उसका स्क्वायर ले लिया, -4, 1 एंड 16। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 16 4 ज़ा आपके पास क्या आ जाएगा, स्टॉप करो, 4 16 ज़ा 64 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी दैट d इज इक्वल्स टू 0। जब d इक्वल टू 0 हो गया तो d की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, या फैक्टराइजेशन करें, जो भी आप इसके रूट्स निकालना चाह रहे हैं उससे प्रूफ कर सकते हैं कि जो मैंने यहाँ बात बताई कि रूट्स इक्वल आएंगे, इसके मतलब एक जैसे आंसर्स आएंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये होगी। दूसरी एग्जाम्पल अब करते हैं हम, ये कंडीशन हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपके पास। इसमें a b c की क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कंपैरिजन किया, b की वैल्यू निकाली 9, c इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास आया, d इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर माइनस 4ac इज 2। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब आप इसमें से d की वैल्यू निकालें तो 81 में से 8 निकालें, 73, d इज इक्वल्स टू 73 आ रहा है। अब d इज इक्वल्स टू 73 आ रहा है और d इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है। d इज ग्रेटर देन 0 आया, जब d ग्रेटर देन 0 आया लेकिन 73 इज नॉट अ परफेक्ट रूट, जब वो परफेक्ट रूट नहीं होगा तो उस सूरत में ये क्या कहलाएगा, आपके पास इर्रेशनल रूट होगा। तो उसके लिए हम कंडीशन लिख लेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0 एंड सो एंड नॉट अ परफेक्ट रूट, नॉट अ परफेक्ट रूट, so it is a irrational root। ठीक है, जो अब आपके पास इसमें रूट आएगा आपके पास वो इर्रेशनल होगा क्योंकि ये परफेक्ट रूट नहीं था। अब दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है जी, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। इसको इसके अंदर हम केस वेरीफाई करेंगे। इसमें कैसे रूट्स आते हैं, a इज इक्वल्स टू आपके पास 6, b माइनस 1 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 15 एंड d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल्स टू b इज माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इज 6 एंड c इज माइनस 15। -1 का स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, इवन पावर होती है तो माइनस साइन को पॉजिटिव कर देती है तो वो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा 24 24 है, 24 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके माइनस माइनस प्लस और इसका प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 360 एंड 360 जो आपके पास आ रहा है वो d इज इक्वल्स टू 361 हो जाएगा और 361 19 का रूट है, 19 का स्क्वायर ले लें तो हमने हासिल किया आपके पास जो रूट आया वो परफेक्ट रूट आ रहा है। जब परफेक्ट रूट होगा तो द रूट इज रैशनल। जो आपके पास कंडीशन आएगी रूट इज या रूट आर रैशनल, दो आएंगे तो ये आपके पास रैशनल रूट्स के लिए आप याद देखिएगा जो आंसर आपके पास आया अगर वो परफेक्ट रूट होगा तो वो रैशनल होगा, अगर वो परफेक्ट रूट ना हो तो वो इर्रेशनल होगा। कंडीशन दोनों में ये होगी कि दोनों d इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से वैल्यू बड़ी आएगी और पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल को हम साथ साथ डिस्कस करते हैं।
हमने दो केसेस को डिस्कस किया, जब d इक्वल्स टू 0 आया और d इज़ ग्रेटर देन 0, इसके अंदर दो पार्ट्स हमने डिस्कस किए। तीसरा सेकेंड पार्ट हमारा भी रहता है, हमने उसको वेरीफाई नहीं किया, 2x 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। a is equals to 4, b is equals to 1, c is equals to 1, d is equals to b square minus 4ac, d is equals to, वैल्यूज रिप्लेस करें, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 4ac दैट इज 1 माइनस 16 दैट इज माइनस 15, d is equals to माइनस 15, d इज लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, माइनस में वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रूट्स आर इमेजिनरी। क्योंकि d इज लेस देन 0 आया तो आप इसके रिजल्ट में लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये 3-4 किस्में हमने पढ़ी। ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया आज कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या बताता है आपको, दो इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो नेचर ऑफ द रूट एंड द नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है, फिर उसके 4 हमने केसेस डिस्कस किए, मेजर 3 केसेस हैं और एक केस का हमने उसके 2 पार्ट्स डिस्कस किए, एक d इज़ ग्रेटर देन 0, एक इज़ लेस देन 0 और लास्ट वन d इज़ इक्वल्स टू 0। फिर उनकी 4 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की कि किस तरह से उसके रूट्स आएंगे और परफेक्ट रूट होगा या परफेक्ट रूट ना हो तो कैसे रैशनल और एक इरैशनल रूट देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द अनदर थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।